नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टाफ नर्स 2021 की जो भर्ती हुई है उस पे एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। वो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि स्टाफ नर्स से जुड़े हुए हैं और चाहे वो VLD और NM से भी जुड़े हुए हों, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ निकल के सामने आई है। ये न्यूज़ जो है वो है स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट के बावजूद CBI जांच क्यों। अब स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट जो है वो कल के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे मैं उसको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा कि स्टेट विजिलेंस की जो फाइनल रिपोर्ट थी वो एकदम क्लियर बता दिया गया था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भी भर्ती पे, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो VLDA हो, चाहे वो NM हो, किसी भी भर्ती पे कोई भी भर्ती घोटाला मामला सामने नहीं आया है और एकदम क्लीन चिट दे दिया था स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, क्यों CBI जांच की मांग जो है वो लगातार उठ रही है, क्या CBI जांच हो रही है, नहीं होगी, पूरी की पूरी बातों के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तो हमारा, जैसे आप लोग जानते हैं कि क्विज टाइम करके सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड, हम बताएंगे कि आखिर ये जो CBI जाँच हो रही है या होने वाली है, जो भी होगा, ये क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और थर्ड, CBI जांच की मांग कौन कर रहा है, क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्विज टाइम के लिए हमारा क्वेश्चन सीरीज डेली का, हर दिन हर वीडियो में आप लोगों को क्विज टाइम करके सीरीज मिलेगी। उसमें प्रत्येक दिन हम एक नए क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज में करवाते रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में कुल 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य में से हरियाणा जो है वो कौन से, किस नंबर वाले राज्य में भारत के अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन है, हरियाणा केम इनटू एग्जिस्टेंट एज विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को ये आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता है तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपका आंसर, इसका आंसर भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमने बोला था कि आखिर CBI जांच की मांग क्यों उठ रही है, क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, क्या जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने क्लीन चिट दिया उस पर क्यों आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो देखिए, आगे हम बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है, आपको स्पष्ट रूप से बता दें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत कमेंट करेंगे सर कल की न्यूज़ बता रहे हो। नहीं भाई, कल की न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पॉइंट, इस पूरे के पूरे अखबार, इस पूरे कटिंग में एक पॉइंट है जहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थोड़े से फंसते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का साफ साफ कहना था कि जितने भी बच्चों के रोल नंबर नागर ने, अश्विन ने और साथ साथ उनके जुड़े हुए जितने भी गैंग थी, उन्होंने जो रोल नंबर विजिलेंस ब्यूरो को दिया था, उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो से और हिसार क्राइम ब्रांच से जो है उस रोल नंबर को लिया। उस रोल नंबर को लेने के बाद इन्होंने अपनी मशीन के थ्रू उसके आंसर चेक किए, उनके क्वेश्चन सीरीज सब कुछ चेक किया और उन्होंने एक क्लियर कट बता दिया था कि 30% बच्चे एग्ज़ाम देने तो आए ही नहीं थे उस रोल नंबर के, और जो 70% एग्ज़ाम देने आए थे उनमें से सब के सब, उनका स्पष्ट लाइन था कि सब के सब जो है वो फेल थे। लेकिन इस न्यूज़पेपर के कटिंग में एक ऐसा पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे बच्चों ने उसको पकड़ा और CBI जांच की मांग जो है वो काफ़ी ग्रुप और सब कुछ वो करने लगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग जूम करके देख लेते हैं, वो पॉइंट आखिर में है क्या। तो देखिए, यहाँ पे जब मैंने जूम किया, आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ स्टाफ नर्स पद के लिए एक उम्मीदवार ऐसी है जिसके अंक 54 है और दस्तावेज जांच के लिए कट ऑफ 50 है। पॉइंट यहीं पर फंसता है कि जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने ये बता दिया कि भाई सब कुछ क्लियर है, 70% जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे वो सब फेल हैं, तो एक बच्ची के 54 नंबर कहाँ से आ गए। आपने कहा कि 34 से भी कम नंबर है और वो फेल हैं, तो 54 नंबर कहाँ से आ गया। ये जो ब्यूरो है, जो ये रिपोर्ट है, वो हिसार क्राइम ब्रांच की तरफ से आया कि 54 नंबर पाने वाले लड़की भी एक है। अगर एक 54 नंबर पा रही है तो ये समझ लीजिए कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जांच है उस पर सवाल तो उठते ही हैं, सवाल उठना भी चाहिए कि आपने कैसे तब ये बता दिया कि 70% जो भी बच्चे थे, बच्चियां थी, वो पास थी, वो फेल थी, सॉरी, उसमें आपने एकदम क्लियर कर दिया कि वो फेल थी और 30% आई ही नहीं थी। तो ये पॉइंट कहाँ से निकल के सामने आई है, ये खत्री साहब ही बताएंगे और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसको क्लियर कर सकती है।
तो अभी आप लोग देख लिए यहाँ पे इसी पॉइंट इसी वजह से जो है वो पूरा सीबीआई जांच की मामला जो है वो क्लियर होता हुआ लिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का भी एक कल का रिपोर्ट था, इसमें उन्होंने एकदम क्लियर कह दिया था कि भाई विजिलेंस ब्यूरो ने कह दिया था कि HSC और डेंटल सर्जर पे ही जो जितने रोल नंबर्स में फर्जीवाड़े हुए थे उनको जो है वो नोटिस भेज दिया था, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से इनका कोई संबंध नहीं था और उसको एकदम क्लीन चिट जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने दे दिया था। लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है वो सिर्फ इस वजह से उठ रही है कि यहाँ पे एक बच्ची का पॉइंट फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक बच्ची 54 नंबर पा रही है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठेगा कि या वो तो झूठ बोल रही हैं कि अपनी या फिर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने सबके सब फेल हैं। इसका मतलब अगर एक भी पास है तो हो सकता है सब पास हों, अगर एक ही पास है और सब फेल हैं तो वो भी जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रोल नंबर के साथ सबके मार्क्स को भी एकदम क्लियर करे, पारदर्शिता उसमें बनाएं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर में जो सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे हैं ऐसे कौन है, क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्यों का हमने मतलब समझ लिया। यहाँ पे देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टाफ नर्स एनएम और VLDA भर्ती, ये अमर उजाला का ही कटिंग है, आप लोग बोलेंगे कहाँ से लेके आ गए, ठीक है। स्टाफ नर्स एनएम और VLDA भर्ती मामला, जांच पर युवाओं ने उठाया सवाल, सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। किससे की है? CM खट्टर जी से की है कि अब सीबीआई जांच की होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि HSSC का दावा, आरोपियों ने जिन रोल नंबर को पास करने की बात कही थी वो सभी फेल थे। अगर सभी फेल थे तो भैया अपने चेयरमैन साहब ये बताइए कि कहाँ से वो एक लड़की निकल गई जिसके 54 मार्क्स आ गए। यहाँ पर भी वही तो सवाल है, जब मेन सवाल तो वही उठता हुआ नजर आ रहा है। आगे देख सकते हैं आप लोग, भर्ती के मामले की जांच कर रही विजिलेंस पत्ते खोलने को अभी भी तैयार नहीं है। आयोग द्वारा खुद की जांच करने पर निशाना बनाया गया है। पॉइंट यही है कि जब विजिलेंस जांच कर रही थी तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खुद से जांच करने की क्या जरूरत थी। पॉइंट यहीं पे बच्चों ने यही चीज़ पकड़ा है कि वो खुद से जांच क्यों कर रहे थे। प्रदेश के युवा अब सोशल मीडिया पर एकजुट होकर इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि आयोग की जांच को नहीं माना चाहिए, बल्कि इसकी जांच कड़े स्तर पे होनी चाहिए। आयोग की जांच नहीं मान्य होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं वो बच्चे जिनको लग रहा है कि मैं पास हूँ और मुझे पास नहीं कराया गया है, और या तो धांधली मामले हुए हैं, बहुत सारे फर्जीवाड़े मामले भी हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन बातों को छुपाने की कोशिश तो कर रही है। अगर कोशिश नहीं कर रही है तो एक बच्ची अगर पास है तो उसको सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पूरी की पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए उन सभी रोल नंबर्स के बच्चों के नाम और साथ साथ उनके रिजल्ट पूरे के पूरे एकदम पारदर्शिता से क्लियर कर देना चाहिए, सामने ला के साइट पे डाल देनी चाहिए। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं मेरे कि हाँ साइट पे डालनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि हाँ साइट पे डालनी चाहिए सर, आपके साथ हैं। ऐसा कमेंट हमें देखने को मिलेगा तो हम और प्रेरित करेंगे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे इस पर कि एकदम पारदर्शिता दिखाएं। अगर आप कह रहे हैं कि वो फेल है तो फेल का ही पारदर्शिता दिखाएं। 34 नंबर आप बोल रहे हैं ना, उन्होंने बोला 34 नंबर मिला है तो 34 नंबर मिला है तो 34 नंबर हमें दिखाइए, अच्छे से क्लियर करके दिखाइए कि हाँ उन्होंने 34 नंबर पाए हैं। लेकिन अगर एक लड़की 54 नंबर पा रही है तो आप भी झूठ बोल सकते हैं, और या तो ये जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं ये भी झूठ बोलते रहते हैं। पारदर्शिता तभी होगी जब आप उन सभी रोल नंबर्स को, जो रोल नंबर्स अश्विनी ने, नागर ने खोले थे, उसको आप सामने लाइए, उस पर पारदर्शिता दिखाइए और बताइए कि हाँ ये सब के सब फेल हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आप इनसे झूठे जांच कर लिए या का जांच की या नहीं की, और ऐसे आप बोल दोगे तो कोई भी बच्चा मानने वाला नहीं है। तो सीबीआई जांच की मांग जो है यह लगातार उठती हुई नजर आ रही है, और उम्मीद यही है कि अब ये जो है फटाफट क्लियर हो जाए। अगर ये पारदर्शिता दिखा देते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर पारदर्शिता दिखा देती है तो सब का सब क्लियर हो जाएगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और इस जांच को हर एक बच्चा अपने दिल दिमाग से मान लेगा। लास्ट में आप लोगों को बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा जो है वो भारत के 17वें राज्य के रूप में जो है वो निकल के सामने आया था। तो 17वें राज्य के रूप में जो है हरियाणा अस्तित्व में जो है आपने आया था भारत के। अब इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारी बातों के साथ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, जो भी बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं, अगर हमारी बातों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और आपके पक्ष में जितनी बातें होती हैं, हम एज अ टीचर आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।